विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसे आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है कि हिंदी व्याकरण का यह अध्ययन यदि आप कर रहे हैं तो यह किसी वर्ग विशेष से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि आपके आजीवन कुछ जानकारियों को हासिल रखने के लिए भी हिंदी व्याकरण अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होते हैं और उसमें हिंदी विशेष संलग्न है, तो उसमें भी आपको यह बेहद सहयोग करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो आज हम लोग 12वें सीरीज के संदर्भ में 12वें सीरीज के रूप में देखेंगे हिंदी व्याकरण में, जो प्रत्यय के रूप में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के विभेद के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप समझते रहें। और इसके साथ मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक निश्चित रूप से पहुंच जाए। तो प्रत्यय के बारे में यदि आप देख रहे हैं कि प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो इसके परिभाषा के संदर्भ में आप जानेंगे कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो प्रत्यय वे शब्द होते हैं प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जोड़कर शब्दों के अंत में जुड़कर और अपनी प्रकृति जो भी होता है, शब्दों का प्रकृति होता है, तो अब शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार वो क्या करते हैं कि अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रकृति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब इसी संदर्भ में हम समझेंगे कि प्रत्यय, सीधे शब्द में जाने कि प्रत्यय वैसे शब्द कहलाते हैं कि जो शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं और शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थों को ही बदल देने का काम करते हैं। प्रत्यय जो होते हैं यह शब्द, प्रत्यय शब्द का जो प्रयोग हम करेंगे, प्रत्यय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना होता है। यानी दो शब्द इसमें, एक होता है प्रति और दूसरा होता है अय। प्रति जोड़ अय बराबर होता है आपका प्रत्यय। तो प्रति जोड़ अय यानी प्रति का यहां अर्थ देखेंगे तो प्रति का मतलब होता है कि साथ में प्रति का मतलब होता है कि साथ में, लेकिन बाद में, साथ में ही प्रयोग करेंगे लेकिन बाद में। और अय का अर्थ होता है कि चलने वाला। अय का मतलब होता है कि चलने वाला। आप इन दोनों शब्दों को याद रखेंगे कि बाद में, साथ साथ बाद में चलने वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। अतः हम इस संदर्भ में यह बातें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय का अर्थ होता है कि साथ में पर बाद में चलने वाला जिन शब्दों का अगर हम स्वतंत्र अस्तित्व देखें कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता है, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने का काम करते हैं, यह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अपना अगर अर्थ कहे तो अपना कोई अर्थ नहीं होता है, यह बिना अर्थ का होता है और नहीं इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही होता है। प्रत्यय जो भी हम प्रयोग करते हैं तो इसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है और नहीं इसका कोई विशेष अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही हो पाता है। और प्रत्यय अभिकारी शब्द के या शब्दांश के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि प्रत्यय जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे अभिकारी शब्दांश के रूप में प्रयोग होते हैं, जो शब्द के बाद में जोड़े जाने का काम किया जाता है। कभी कभी आप प्रत्यय को जैसे लगाने से पहले, जब भी प्रत्यय को प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय को लगाने से पहले यहाँ जो अर्थ होते हैं अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, और प्रत्यय लगने के पर इसके शब्दांश जो होते हैं उस शब्दांश की संधि भी नहीं होती है, बल्कि अंतिम जो इसका वर्ण होता है, अंतिम वर्ण में मिलने पर या मिलने वाले प्रत्यय में ही वह स्वर की मात्रा लग जाया करता है, और लेकिन व्यंजन होने पर यह यथावत ज्यों का त्यों बना रहता है। अब जैसे में हम देखें कि समाज में जैसे हम लगाते हैं कि समाज जोड़ इक, तो ये क्या हो जाता है कि सामाजिक हो जाता है। समाज जोड़ इक का प्रयोग किया तो क्या हो गया, सामाजिक हो गया। फिर ऐसे सुगंध जोड़ इत अगर हम करते हैं तो सुगंध जोड़ इत बराबर आपका होता है, सुगंध जोड़ इत बराबर सुगंधित हो जाता है।
इसी तरह आप और भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मीठा जोड़ आस, तो मीठा जोड़ आस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। अब प्रत्यय के कुछ भेद के रूप में अगर हम वर्णन करें तो प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद होते हैं। इसके भेद के रूप में हम देखेंगे कि दो भेद कौन कौन से होते हैं। यानी प्रत्यय जो है इसके दो भेद होते हैं। दोनों भेद का अलग अलग हम जिक्र कर सकते हैं कि प्रत्यय के दो भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है जिसमें सबसे पहला अगर हम कहें तो यह होता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हुआ, कृत प्रत्यय। इसी को हम कृदंत के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कृदंत भी कह सकते हैं, कृदंत प्रत्यय। और दूसरा आपका हो जाता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा अगर नाम आप लेते हैं तो यह हो जाता है तद्धित। नाम याद रखेंगे, प्रत्यय के दो भेद हुए, एक हुए आपके कृत प्रत्यय, दूसरा हुआ आपका तद्धित प्रत्यय। तो अगर हम कृत प्रत्यय यानी दोनों प्रत्यय को बारी बारी से वर्णन करने की बात करते हैं कि एक नंबर में जो आपका कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय का अगर हम वर्णन करते हैं तो कृत प्रत्यय में देखेंगे कि क्रिया या धातु जो होते हैं, जो भी क्रिया हो या धातु हो, तो क्रिया या धातु के अंत में, इसकी परिभाषा में हम समझेंगे, क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को, जो प्रत्यय हम प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को, प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को यह कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनके जो यहाँ मेल होते हैं, मेल से बने शब्द को कृदंत के नाम से जाना जाता है। इसके जो भी मेल होते हैं, इस मेल से बने हुए शब्द को कृदंत के नाम से जाना जाता है। या हम दूसरे शब्दों में जान सकते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ या क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में जोड़े जाते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, उस क्रिया के मूल रूप में यानी क्रिया का जो मूल रूप धातु के रूप में हम जानते हैं, धातु में जोड़ा जाता है, उसे हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लिख धातु में अगर हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे में लिख धातु में अगर हम लिखते हैं, यहाँ लिख धातु में अक शब्द हम जोड़ते हैं। लिख धातु में अगर हम अक शब्द जोड़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, लेखक हो जाता है। इसी तरह से गम, यहाँ अगर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि यहाँ लेखक जो है, लेखक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द में यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। तो इस तरह से आपके और भी कई शब्द आ सकते हैं, कई उदाहरण को आप देख सकते हैं और इस उदाहरणों को आप अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये प्रत्यय जो होते हैं, जो भी इस प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये प्रत्यय क्रिया या धातु को यहाँ नया अर्थ देने का काम करते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषता जो होते हैं यहाँ बनने की स्थिति में होते हैं, संज्ञा और विशेषता बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में यहाँ जैसे हम ना लिखते हैं, ना यानी कि कृत प्रत्यय के रूप में या होना देने से, इस तरह का प्रयोग होने देने से जो अंश बच जाता है वही धातु कहलाता है। जैसे अगर कहना की कह शब्द हो गया, कह यहाँ धातु हो गया। चलना का जैसे अगर कहें कि चल जो हो गया वह चल क्या हो गया, जैसे कहना का यहाँ कह धातु हो गया, चलना का यहाँ चल धातु हो गया। तो इसमें मूल ये शब्द जो होते हैं धातु कहलाते हैं और इसके साथ जो जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से जो भी मिलकर शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय जो होते हैं, ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देने का काम करते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण यहाँ जो भी होते हैं, संज्ञा और विशेषण बनाए जाने के काम किए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना जोड़ देना यानी कि कृत प्रत्यय या हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कह और चल जो धातु होगी आपका ये प्रयोग हुआ। पुनः आप देखेंगे कृत प्रत्यय के भेद के रूप में कि कृत प्रत्यय के मूल रूप से यहाँ 6 भेदों का उल्लेख किया जाएगा। कृत प्रत्यय के मूल रूप से यहाँ
6 भेद होंगे, जिसमें सबसे पहला अगर भेद के रूप में हम देखेंगे तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कह सकते हैं। 1 नंबर में अगर कहें तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कह सकते हैं। अगर दूसरा का नाम लें तो कर्तृवाचक के बाद देखेंगे तो कर्मवाचक अब कहा जाता है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। फिर आप इसके तीसरे नाम को देखेंगे तो कर्मवाचक के बाद आपका करणवाचक हो जाता है तीसरा। करणवाचक कृत प्रत्यय। और चौथे का यहां प्रयोग करते हैं तो चौथा जो होता है करणवाचक के बाद आप देखेंगे तो भाववाचक आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। फिर आप पांचवे का नाम लेंगे तो पांचवा में आपका विशेषणवाचक हो जाता है। और छठे का नाम जब लेते हैं तो छठे में आपका विशेषण के रूप में, विशेषण के बाद क्रियावाचक कृत प्रत्यय के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। और इन 6 भेदों को हम बारी बारी से अलग अलग ढंग से समझेंगे। जैसे आप कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जो होता है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का जो सबसे पहला इसका यानी कि कृदंत का भेद है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कर्ता का बोध कराने वाले जो होते हैं प्रत्यय, कर्तृवाचक जो भी कर्ता का बोध कराते हैं प्रत्यय, वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के रूप में कहे जाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी के कार्य करने के या कार्य करने वाले का यहाँ पता चलता है उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे में अगर हम कहें कि अक जो है, अक शब्द से हम यहाँ बनाएंगे तो लेखक हो गया, नायक हो गया। अक प्रत्यय से अगर कुछ शब्द बनाते हैं 1 नंबर में तो अक से अगर कोई शब्द बनाते हैं तो लेखक आपका हो जाता है, नायक हो जाता है, गायक हो जाता है, पावक हो जाता है आदि ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ अकर शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो अकर शब्द जो अकर प्रत्यय है, अकर प्रत्यय से आप क्या बनाएंगे, घुमक्कड़ हो गया, चलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप आलू शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो आलू में जैसे आप जानते हैं कि दयालु हो गया, कृपालु हो गया आदि ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आकू अगर हम देखते हैं, आकू प्रत्यय से जो शब्द बनाते हैं तो जैसे लड़ाकू हो गया, तो ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः दूसरा इसका भेद है कर्मवाच्य। जैसे कर्मवाच्य के बारे में जब हम जानेंगे तो कर्मवाच्य में देखेंगे कि कर्म का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रत्यय से या जिस प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों से किसी कर्म का पता जब चलता है तो कर्म का पता चलता है उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम इसमें प्रयोग करते हैं कि इसमें अगर औना शब्द जोड़ दिया जाए तो औना शब्द यानी औना यहाँ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जैसे आप देखते हैं कि बिछौना हो गया, बिछ में औना जोड़ देंगे बिछौना हो गया। उसी तरह खिल में औना जोड़ देंगे खिलौना हो गया। जैसे हम ना लिख दें, ना प्रत्यय से अगर कोई शब्द का निर्माण करें तो जैसे आप देखते हैं सूंघना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया आदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हम तीसरे यहाँ भेदों के रूप में देखेंगे कि तीसरे भेद आपके होंगे। जैसे तीसरे भेद में आपके हैं कि कर्णवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्णवाचक कृत प्रत्यय में जब देखेंगे कि कर्ण यानी कि ऐसे साधन का बोध कराने वाले जो भी होते हैं कि कर्ण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। या अगर हम कहें कि जिस प्रत्यय की वजह से, जो भी प्रत्यय है उस प्रत्यय की वजह से बने जो शब्द होते हैं, शब्द से क्रिया जो होता है, क्रिया के करण का बोध होता है, उसे हम कर्णवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे में अगर इसमें हम जोड़ना चाहते हैं, आ शब्द अगर जोड़ दिया जाए, आ इसमें प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो जैसे आ प्रत्यय जोड़ने के बाद कौन कौन से शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि भटका, भटक में आ जोड़ देंगे भटका, भूल में आ जोड़ देंगे भूला, झूल में आ जोड़ देंगे झूला। ऐसा ही उसी तरह से जैसे न अगर हम जोड़ देते हैं, न प्रत्यय जोड़ेंगे तो जैसे बेल में न जोड़ेंगे बेलन हो गया, झाड़ में न जोड़ेंगे झाड़न हो गया, बंध में न जोड़ेंगे बंधन हो गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर आप चौथे देखेंगे, यहाँ चौथे में भाववाचक कृत प्रत्यय के रूप में जो प्रयोग करेंगे, तो भाववाचक कृत प्रत्यय में हम जानेंगे कि क्रिया के व्यापार या भाव का जहां बोध होता है, जो भी क्रिया होता है क्रिया के यहाँ भाव या व्यापार का बोध होता है, तो व्यापार या भाव का जब बोध हो तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहां भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं वहां भाववाचक कृत प्रत्यय में खासकर वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम इसमें अन शब्द का इस्तेमाल करें, अन इसमें प्रत्यय जोड़ दें, तो जैसे आप देखेंगे अन अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो लेख में अन जोड़ेंगे लेखन हो गया, पठ में अन जोड़ेंगे पठन हो गया, गम में अन जोड़ेंगे गमन हो गया, मन में अन जोड़ेंगे मनन हो गया, उसी तरह मिल में अन जोड़ेंगे मिलन हो गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ और भी प्रत्यय जैसे आवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आवा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आवा में जैसे भूल में आवा जोड़ देंगे तो भुलावा हो गया। पुनः आप यहाँ छल में आवा जोड़ेंगे छलावा हो जाएगा। पुनः आप देखेंगे दिख में आवा जोड़ेंगे दिखावा हो जाएगा। फिर आप यहाँ बुझ में आवा जोड़ेंगे बुझावा हो जाएगा, या चढ़ में आवा जोड़ेंगे चढ़ावा हो जाएगा। इसके बाद आप पांचवें यहाँ कृत प्रत्यय के रूप में देखेंगे कि विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। तो विशेषणवाचक कृत प्रत्यय जो होता है इसमें आप खासकर यह समझेंगे कि जिन कृत प्रत्ययों में के जोग से जो भी कृत प्रत्यय होता है, ऐसे जोग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाले जो क्रिया होता है, इस क्रिया का निर्माण होता है, उन्हें हम विशेषणवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। विशेषणवाचक कृत प्रत्यय के नाम से उसे जानते हैं। तो इस तरह से, या इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तो क्रियावाचक यानी क्रिया बोधक कृत प्रत्यय में यहाँ आपको जानकारी होगा कि जिस तरह के जो कृत प्रत्यय होते हैं जहाँ इसके योग से क्रिया मूलक जो विशेषण होते हैं, वैसे क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली जो क्रिया होता है, वैसे क्रिया के निर्माण होने से उन्हें हम क्रिया बोधक या क्रिया वाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे में अगर हम डूब में ता शब्द जोड़ते हैं तो डूब में ता शब्द जोड़ेंगे तो डूबता हो जाएगा, यानी ता जो प्रत्यय है ता प्रत्यय डूब में जोड़ेंगे तो डूबता हो जाएगा। बह में ता जोड़ेंगे बहता हो गया, चल में ता जोड़ेंगे चलता हो जाएगा। या फिर यहाँ या जो हम जोड़ेंगे या प्रत्यय, तो या में जैसे खो में या जोड़ेंगे खोया हो गया, बो में या जोड़ेंगे बोया हो गया। उसी तरह कर जैसे है, कर प्रत्यय जैसे जा में हम कर जोड़ेंगे जाकर हो जाएगा, देख में कर जोड़ेंगे देखकर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रत्ययों का इस्तेमाल करेंगे। पुनः आप देखेंगे इसके जो दूसरे भेद के रूप में है तदित प्रत्यय, क्योंकि कृत प्रत्यय आपका पहला भेद हुआ और दूसरा भेद आपका हो जाएगा तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय के बारे में जब जानेंगे कि दूसरा तदित प्रत्यय क्या है, तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जैसे हम दूसरा अगर भेद लिखते हैं तदित प्रत्यय, तो यहां विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जहां विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की बात करते हैं कि अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, कि अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। अब इस तदित प्रत्यय के बारे में भी आप जानेंगे कि जो संज्ञा में सर्वनाम में या विशेषण में उसके अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, वैसे प्रत्यय को तदित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। या धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में, जो धातु का प्रयोग अभी बताया गया कि धातु में जो जुड़ा रहता है आपका कृदंत हो जाता है, तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, वैसे प्रत्यय को तदित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के जो अंत में प्रत्यय लगते हैं, वैसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय के नाम से हम जानते हैं। जैसे में अगर हम कहें कि मानव में अगर ता प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ मानवता का प्रयोग हो जाता है। फिर यहाँ दानों में अगर ता प्रत्यय लगाते हैं दानवता का प्रयोग हो जाता है। उस तरह से अपना में पन यहाँ शब्द का प्रयोग जो करते हैं, तो अपना में पन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अपनापन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि जैसे अगर हम अंतर करें कि कृत और तदित में अंतर क्या है, तो अंतर के रूप में आप दो शब्दों को आराम से सुने कि
कृदंत में तदित में क्या अंतर होता है, तो कृत प्रत्यय जो होता है या क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं। आप याद रखेंगे, कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग क्रिया में नहीं तो धातु में किया जाता है, या तो क्रिया में नहीं तो धातु में। जबकि तदित प्रत्यय जो होता है संज्ञा में, सर्वनाम में, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया या धातु में के अंत में जो लगाए जाते हैं वो आपका कृत प्रत्यय हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाया जाता है वो तदित प्रत्यय हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि उपसर्ग की तरह तदित प्रत्यय भी जो होते हैं, तदित प्रत्यय भी 3 स्रोतों यानी संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। और तदित प्रत्यय के अगर हम भेद की बात करें, जैसे आप कृत प्रत्यय के भेद देखें कि 6 भेद यहाँ प्रयोग हुआ, उसी तरह से तदित प्रत्यय के अगर भेद की बात करते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके भी भेदों की संख्या इसी प्रकार से है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि तदित के भेद, तदित प्रत्यय के भेद, तो इसके भेदों में आप देखेंगे कि इसके भेद मूल रूप से कितने होते हैं, तो इसके भी भेद 6 होते हैं। यानी कि इसके मूल रूप से मुख्यतः 6 भेद है। 6 भेद का अलग अलग अगर नाम हम देखते हैं यहाँ, कि जैसे उसमें हमने देखा था कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय था, तो इसमें भी हो जाएगा आपका कर्तृवाचक। तदित प्रत्यय आपका हो जाएगा। फिर आप दूसरा देखेंगे कि उसमें था आपका कर्मवाचक, तो इसमें भाववाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। भाववाचक तदित प्रत्यय। पुनः इसके तीसरे भेद में आप देखेंगे कि भाववाचक तदित प्रत्यय के बाद आप देखेंगे तो संबंधवाचक तदित प्रत्यय आपका हो जाता है। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। फिर आप चौथे के रूप में देखेंगे तो आपका चौथा जो होता है गणनावाचक, गणनावाचक तदित प्रत्यय। पुनः आप पांचवें के रूप में देखेंगे, गणना के बाद जब पांचवें देखेंगे तो पांचवें में आपका गुणवाचक तदित प्रत्यय हो जाता है। पुनः आप इसके अंतिम और छठे देखेंगे तो इसमें स्थानवाचक तदित प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। स्थानवाचक तदित प्रत्यय। अब इस 6 का अलग अलग हम जिक्र करते हैं कि 6 का अलग अलग परिभाषा के रूप में या इसके वर्णन के रूप में, तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहला आपका है कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, तो इसके बारे में जानेंगे कि कर्ता का जो बोध होता है, कर्ता का बोध कराने वाले यानी कर्ता का जहां बोध कराया जाता है, तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय जो होते हैं कर्तृवाचक यहाँ तदित प्रत्यय के रूप में कहलाते हैं। जैसे जिन प्रत्यय को जोड़ने में या जिन प्रत्यय को जोड़ने से यहाँ कार्य को करने की जो स्थिति होती है, कार्य को करने की स्थिति या कार्य को करने वाले का बोध होता है, उसे हम कर्तृवाचक तदित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम यहाँ उदाहरण दें, इसके पहले एक और इसकी हम परिभाषा समझेंगे संज्ञा के अंत में। जैसे हम इसको उदाहरण के रूप में समझेंगे, संज्ञा के अंत में यदि हम यहाँ आर का, इया का, ई का, जैसे आर का प्रयोग करते हैं, इया का प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि यह प्रत्यय है तो आर का, इया का या ई का या एरा का या हरा का आपका बड़ा ई हो जाएगा। उसके बाद एरा का या हरा का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो करते हैं इत्यादि तदित प्रत्यय लगाकर इस कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कराया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहां अगर कहा जाए कि आर अगर लगाया जाता है तो मिलनहार, मिलन, तो मिलनहार जैसे हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इया तो गवैया आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह तो इस शब्दों का प्रयोग करके यानी अंतिम में इस शब्दों को जोड़ के यानी प्रत्ययों को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, हम कर्तृवाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः आप दूसरा देखेंगे कि भाववाचक, भाववाचक जो इसका दूसरा है भाववाचक रूप, तो भाववाचक में आप पाएंगे कि भाव का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय यहाँ भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय खासकर आप देखेंगे कि जो प्रत्यय यहाँ संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, वैसे
प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। संज्ञा के अंत में यहाँ क्या करते हैं कि संज्ञा के अंत में यहाँ भी जैसे आप देखेंगे कि आयद या आई, आन, आयत, आरा, आवत या आस या आहत या ई, एरा, औती, त, ती, पन, पा, स, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः आप देखेंगे जैसे आप बुल में आ जोड़ देंगे तो बुलावा हो गया, उसी तरह ऊंचा में आई जोड़ देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। तो ये तद्धित प्रत्यय का यहाँ पे तद्धित प्रत्यय में जैसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग यहाँ हमने किया। पुनः आप देखेंगे तीसरा इसका जो है कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आप पाएंगे कि संबंधवाचक जो होता है कि संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय जो भी होते हैं उसे हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं या संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें जो होता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इसमें कभी कभी आप आदि स्वर की वृद्धि भी हो जाती है। संज्ञा के अंत में इसमें क्या होता है कि आल का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के अंत में आल का प्रयोग करते हैं, हाल का प्रयोग करते हैं, एक का प्रयोग करते हैं, एरा का प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं, औती का प्रयोग करते हैं, जा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम, ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग करके हम यहाँ संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और लगाकर जैसे संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती है। अगर हम उदाहरण के रूप में लें कि जैसे चाचा जोड़ एरा तो क्या हो जाएगा चचेरा, बहन जोड़ जा तो यहाँ क्या हो जाएगा भंजा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चौथे के रूप में, तो चौथे के रूप में आप पाएंगे जैसे चौथा में आप देखेंगे कि गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो गणनावाचक में आप देखेंगे कि जहाँ संख्या का बोध कराया जाता है या संख्या का बोध कराए जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं ऐसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय के रूप में जाने जाते हैं। और जिन सब प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों के या शब्दों में संख्या का पता चलना शुरू हो जाता है, पता चल जाता है, उसे हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। संज्ञा के पदों के अंत में जैसे आप देखेंगे कि ला शब्द का प्रयोग करते हैं, रा शब्द का प्रयोग करते हैं, धा शब्द का प्रयोग करते हैं, वा शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें जैसे ला हो गया, धा हो गया, ये शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं कि रा हो गया, धा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, रा, वा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हरा शब्द का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हरा शब्द का प्रयोग कर दिए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम प्रत्यय लगाकर यहाँ गणनावाचक तद्धित प्रत्यय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे में आप देखेंगे कि पहल में ला अगर जोड़ते हैं तो पहला हो गया, अगर दुस में रा जोड़ते हैं तो दूसरा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इसके पांचवें के रूप में, पांचवें जो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के रूप में। तो गुणवाचक में जैसे होता है कि गुण का जो बोध कराने वाले यहाँ प्रत्यय होते हैं उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता है उसे हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं, या उसे हम इस प्रत्यय से संज्ञा शब्द जो होते हैं गुणवाची हो जाता है। संज्ञा के अंत में अगर हम यहाँ देखें गुणवाचक में जैसे आ हो गया, इत हो गया, ई हो गया, आ हो गया, इत हो गया, ई हो गया, या इसके साथ और भी आप देख सकते हैं कि ई हो गया, इला हो गया, ये बड़ा ई होगा, ई हो गया, इला हो गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके यहाँ हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में आप देखेंगे कि यह जो शब्द है जैसे मीठ में आ जोड़ दिए तो मीठा हो गया। फिर आप देखेंगे इतिहास में ईक जोड़ देंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा, और इस तरह आप प्रयोग करेंगे। पुनः आप यहाँ छठे के रूप में देखेंगे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में आप पाएंगे कि स्थान का बोध कराने वाले जिन प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं, तो जो बोध कराने वाले प्रत्यय होते हैं उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जिन प्रत्यय के प्रयोग से स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। संज्ञा के अंत में जैसे संज्ञा के अंत में अगर हम लगाएंगे ई का प्रयोग कर देंगे, संज्ञा के अंत में यदि हम ई का प्रयोग करते हैं या ई के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि ई के बाद अगर हम यहाँ प्रयोग करते हैं कि इला का प्रयोग कर देंगे, वाला का प्रयोग कर देंगे, यहाँ इया का प्रयोग कर दिए, वाला का प्रयोग कर सकते हैं, वाला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम यहाँ जो है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे संज्ञा के अंत में जो ये सब शब्द लगाकर, जैसे अगर जमीन में ई लगा देते हैं तो जमीन में ई लगने से जमीनी हो जाता है। पुनः आप यहाँ चाल में
यहाँ चाय में वो वाला लगा देते हैं, तो चाय में वाला लगा देने से क्या हो जाता है कि चाय वाला हो जाता है। तो इस तरह प्रत्यय आपका यहाँ स्थानवाचक प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा। पुनः आज यहाँ प्रत्यय के बारे में आपने देखा कि यहाँ प्रत्यय के दो भेद, जो तद्धित के रूप में यानी कृदंत और तद्धित के रूप में आपने देखा, तो तद्धित आपका कंप्लीट हुआ और इस तरह से आज का सीरीज हम लोग का समाप्त भी हुआ। पुनः हम लोग अगले सीरीज में अगले विषय वस्तुओं के साथ हम मिलेंगे। तब तक आज के लिए सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।